आप लोगों ने सलमान रुश्दी का नाम सुना होगा। कुछ समय पहले इन पर हमला भी हुआ था, ये जख्मी भी हुए थे। इनकी एक किताब आई हुई है सैटेनिक वर्सेज, ये काफी चर्चा में बनी हुई है। आखिर क्यों चर्चा में बनी हुई है, बात करते हैं हम लोग। तो भारत में जन्मे ब्रिटिश उपन्यासकार सलमान रुश्दी का उपन्यास सैटेनिक वर्सेज एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल ये किताब भारत की बुक स्टोर्स में वापसी कर चुकी है। किताब पर चर्चा 23 दिसंबर को दिल्ली के वाहरी सन्स बुक सेलर्स की एक पोस्ट के बाद तेज हो गई। बुक स्टोर ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, सलमान रुश्दी का चर्चित उपन्यास द सैटेनिक वर्सेज अब वाहरी सन्स बुक सेलर्स पर उपलब्ध है। सलमान रुश्दी का एक चौथा उपन्यास है, साल 1988 में प्रकाशित हुआ था। हालांकि ये शुरुआत से ही विवादों में घिरा रहा। किताब छपने के सिर्फ एक महीने के भीतर तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने भारत पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। कहां? भारत में। हालांकि उपन्यास के आयात पर प्रतिबंध था, लेकिन इसे अपने पास रखना गैर कानूनी नहीं था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट ने इस साल नवंबर में इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई बंद कर दी। पीटीआई की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों की ओर से 5 अक्टूबर 1988 को प्रासंगिक रही अधिसूचना कोर्ट में पेश नहीं हो सकी और इसलिए यह माना जाएगा कि किताब के आयात पर पाबंदी लगाने वाली अधिसूचना अस्तित्व में ही नहीं थी। बुक स्टोर ने उपन्यास की उपलब्धता पर क्या कहा है? दिल्ली के खान मार्केट में मौजूद बुक स्टोर वाहरी सन्स बुक सेलर्स ने उपन्यास की उपलब्धता के बारे में जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा कि यह उपन्यास अपनी अलग तरह की कहानी और बेबाक विषयों की वजह से सालों से चर्चा में रहा। इसकी रिलीज के बाद से ही इसे दुनिया भर में बड़े विवादों का सामना करना पड़ा और जिसने अभिव्यक्ति की आजादी, धर्म और कला पर बहस छेड़ दी है। बुक स्टोर ने आगे लिखा है कि अगर आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर दोबारा इसके पन्ने पलटने का मन बना रहे हैं तो ये उपन्यास आपके सोचने पर मजबूर करेगा। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की प्रधान संपादक मानसी सुब्रमण्यम ने भी उपन्यास की उपलब्धता के बारे में जानकारी देते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने सलमान रुश्दी को टैग करते हुए लिखा, भाषा है हिम्मत, एक विचार को सोचने, उसे कहने और कहकर उसे सच बनाने की ताकत। उन्होंने आगे लिखा कि आखिरकार सलमान रुश्दी की द सैटेनिक वर्सेज पर 36 साल पुराने प्रतिबंध के बाद इसे भारत में बेचने की इजाजत मिल गई है। ये उपन्यास अब नई दिल्ली के वाहरी सन्स बुक स्टोर पर उपलब्ध है। भारत में किन हालात में लगा था प्रतिबंध? सितंबर 1988 में द सैटेनिक वर्सेज प्रकाशित हुई और इस उपन्यास ने सलमान रुश्दी की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। दुनिया भर में मुसलमानों के एक समूह ने इस उपन्यास को ईश निंदा माना और इनके खिलाफ व्यापक प्रदर्शन भी किया। मुसलमान इस उपन्यास को इस्लाम का अपमान मान रहे थे। मुसलमानों का विरोध कई चीजों को लेकर था, लेकिन 2 महिला किरदारों के नाम पर खासा विरोध था। जनवरी 1989 में ब्रैडफर्ड के मुसलमानों ने उपन्यास की कॉपियां जला दी। उपन्यास बेचने वाले न्यूज एजेंट W.H. स्मिथ ने प्रकाशन बंद कर दिया था। इसी दौरान रुश्दी ने इस निंदा के सभी आरोपों को खारिज किया। भारत में उस वक्त की राजीव गांधी सरकार ने उपन्यास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके बाद पाकिस्तान और कई अन्य इस्लामी देशों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया और दक्षिण अफ्रीका में भी इस पर प्रतिबंध लगा। और हालांकि आप देखिए कई वर्षों में इस उपन्यास की तारीफ भी हुई और इसे ब्राइट ब्रेड पुरस्कार भी दिया गया, लेकिन उपन्यास के प्रति विरोध बढ़ता गया। इसके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन भी शुरू हो गया। फरवरी 1989 में रुश्दी के खिलाफ मुंबई में मुसलमानों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन पर पुलिस की गोलीबारी में 12 लोग मारे गए थे और 40 से अधिक घायल हो गए थे। फरवरी 1989 में ही तत्कालीन भारत प्रशासित कश्मीर में द सैटेनिक वर्सेज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच झड़प में 3 लोग मारे गए थे। पुलिस के साथ इस हिंसक झड़प में 100 से अधिक लोग घायल भी हुए थे। 1989 में जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खमेनी ने रुश्दी की हत्या का आह्वान किया था, तब दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी ने भी उनका समर्थन किया था, रुश्दी की हत्या का आह्वान कर दिया था। छिप कर रहने को हुए मजबूर। दुनिया भर में प्रदर्शन और फतवा जारी करने के बाद रुश्दी अपनी पत्नी के साथ छिप गए थे। करीब 1 दशक तक उन्हें ऐसे ही छिप कर रहना पड़ा और इस बीच ब्रितानी सरकार ने सलमान रुश्दी को पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई थी। हालात ऐसे हो गए कि उस वक्त की ईरान और ब्रिटेन ने राजनीतिक संबंध तक तोड़ लिए थे। रुश्दी के उपन्यास को प्रकाशक पेंगुइन वाइकिंग ने प्रकाशित किया था।
प्रकाशक के लंदन दफ्तर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई थी, जबकि न्यूयॉर्क दफ्तर को भी धमकियां मिली थी। हालांकि अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ यानी अमेरिका यूरोप में उपन्यास बेहद चर्चित हुआ। मुसलमानों की चरम प्रतिक्रिया के खिलाफ हुई प्रदर्शनों का यूरोपीय देशों ने समर्थन किया। लगभग सभी यूरोपीय देशों ने ईरान से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया था। बाद में इस पर सलमान रुश्दी ने कहा था, वो बहुत डरावना समय था, मुझे अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए डर लग रहा था, मेरा ध्यान बटा हुआ था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हालांकि इस उपन्यास की सामग्री की वजह से सिर्फ लेखक सलमान रुश्दी को ही धमकियों का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि आप देखिए इस उपन्यास का जापानी में अनुवाद करने वाले अनुवादक का 100 जुलाई 1991 में टोक्यो के उत्तर पूर्व में स्थित एक यूनिवर्सिटी में मिला था। पुलिस के मुताबिक अनुवादक हितोशी इगाराशी को सुकुबा यूनिवर्सिटी में उनके दफ्तर के बाहर कई बार चाकू से गोदा गया था, मरने के लिए छोड़ दिया गया था। वो यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर भी थे। जुलाई 1991 में ही उपन्यास की इतालवी अनुवादक इतोरे कैप्रियोलो पर मिलान में उनके अपार्टमेंट पर हमला हुआ था। हालांकि वो इस हमले में जिंदा बच गए थे। साल 1998 में ईरान ने रुश्दी की हत्या का आह्वान करने वाले फतवे को वापस ले लिया था। साल 2022 में जानलेवा हमला। इस उपन्यास के प्रकाशन के दशकों बाद सलमान रुश्दी पर 12 अगस्त 2022 को जानलेवा हमला हुआ। इसके बाद उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी। यह हमला अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में मंच पर चाकू से किया गया था। इस साल बीबीसी ने से एक खास बातचीत में रुश्दी ने आंख खोने के दर्द को कुछ इस तरह बयां किया था। वो कहते हैं, एक आंख खोना मुझे हर दिन परेशान करता है। उन्होंने कहा कि सीढ़ियों से नीचे उतरते समय या सड़क पार करते समय, यहाँ तक कि गिलास में पानी डालते समय भी उन्हें अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। लेकिन वो खुद सौभाग्यशाली मानते हैं, उनके मस्तिष्क को नुकसान नहीं पहुंचा है। वो कहते हैं, इसका मतलब ये है कि मैं अभी भी अपने जैसा बनने में सक्षम हूँ। तो ये कहानी है इस किताब की, जिसकी वजह से दुनिया भर में विरोध हुआ, इन पर हमला हुआ, कई लोगों की मौत भी हुई इस किताब की वजह से। और ये सलमान रुश्दी हैं।